सेक्शन 109 और 114 में क्या डिफरेंस है। जब प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो पाएंगे कि कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी लेजिस्लेचर ने एक डिफरेंट सेक्शन बनाई है। तो ऐसा क्या था कि जो डिफरेंट सेक्शन बनाने की आवश्यकता पड़ गई 114 में। इससे पहले मैं आपको 109 की ब्रीफ बताऊंगा। डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। बट ब्रीफ बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां 114 से कनेक्टेड है। मैं एक बात ये आपको जरूर बताऊंगा कि कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं पहली बार देख रहे हो, तो कंफ्यूजन ना हो जाए टर्मिनोलॉजी में जो यूज करने वाला हूं। तो उसमें एक वर्ड यूज होगा अबेटर और एक वर्ड यूज होगा प्रिंसिपल ऑफेंडर। तो प्रिंसिपल ऑफेंडर वो होता है जो एक्चुअल में ऑफेंस कमिट करता है, और अबेटर वो होता है जो एक्चुअली तो ऑफेंस कमिट नहीं करता, लेकिन प्रिंसिपल ऑफेंडर को ऑफेंस कमिट करने के लिए अबेट उसी ने किया होता है, उकसाया उसी ने होता है। तो ये दो टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है, एक अबेटर एक प्रिंसिपल ऑफेंडर। तो 109 आईपीसी के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो अबेटर ने एक ऑफेंस करने के लिए प्रिंसिपल ऑफेंडर को अबेटमेंट किया था, और उसी अबेटमेंट के कंसीक्वेंस में प्रिंसिपल ऑफेंडर ने वो ऑफेंस जो अबेट किया गया था कर दिया। तो यहां प्रिंसिपल ऑफेंडर को तो वही सजा मिलेगी जो एक्ट एक्चुअल में प्रिंसिपल ऑफेंडर ने किया है। अब अबेटर की क्या लायबिलिटी है, वो 109 आईपीसी के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि अबेटर को पनिशमेंट मिलेगी अबेटमेंट ऑफ वो एक्चुअल ऑफेंस जो प्रिंसिपल ऑफेंडर ने किया। अबेटर को पनिशमेंट मिलेगी उस ऑफेंस की जिस ऑफेंस को करने के लिए अबेटर ने अबेटमेंट किया था, ये 109 कहती है। और उसकी पनिशमेंट कैसे मिलेगी, कितनी मिलेगी, तो 109 में ही ये बताया गया है कि जितनी पनिशमेंट उस ऑफेंस के लिए है जो प्रिंसिपल ऑफेंडर ने किया है, उतनी ही पनिशमेंट अबेटर को भी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ए है अबेटर, इसने बी को अबेट किया कि आप चोरी करके लाओ, तो प्रिंसिपल ऑफेंडर गया इसी अबेटमेंट में चोरी करके ले आया। तो अब जो प्रिंसिपल ऑफेंडर है उसने तो एक्चुअल थेफ्ट की है, तो उसको थेफ्ट की ही पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन अबेटर को क्या पनिशमेंट मिलेगी। तो सेक्शन 109 ये कहती है कि अगर अबेटेड ऑफेंस कर दिया गया तो अबेटर को भी वही पनिशमेंट मिलेगी जो ऑफेंस किया गया है, जिस ऑफेंस का अबेटमेंट किया था। मींस इस एग्जांपल में अबेटर ने थेफ्ट करने के लिए अबेटमेंट किया था और थेफ्ट प्रिंसिपल ऑफेंडर के द्वारा कमिट भी कर दी गई, तो अबेटर को अब थेफ्ट में जितनी पनिशमेंट होगी वही पनिशमेंट अबेटर को भी मिलेगी। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए सेक्शन 114 पर अगर आप जाएं, अभी मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूं, जब मैं डिटेल में बताऊंगा तो आपको और बहुत सारी बातें समझ आएंगी, बट मैं यह बताना चाहता हूं सबसे पहले कि 114 को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए 114 109 आईपीसी का ही एग्रावेटेड वर्जन है। कैसे है, सब कुछ वही होता है जो 109 आईपीसी में हुआ, बस एक बात एक्स्ट्रा होती है इसमें कि जो अबेटर था 119 में वो सीन ऑफ क्राइम पे नहीं जाता। जहां पर प्रिंसिपल ऑफेंडर ऑफेंस कमिट करने के लिए जाता है वहां पर अबेटर प्रेजेंट नहीं होता, वो 109 आईपीसी है। बस 114 आईपीसी में क्या ऐड हुआ कि वो अबेटर जिसने 109 में अबेटमेंट किया था, 109 के अकॉर्डिंग अबेटमेंट के लिए लायबल था, वो अबेटर अब एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम, जब वो अपराध किया जा रहा था तब वहां पर प्रेजेंट था जहां वो अपराध किया जा रहा था। तो क्या अब इसके लिए पनिशमेंट अबेटर को कुछ ज्यादा मिलनी चाहिए, और केवल प्रेजेंस ऐड करने की वजह से एक सेक्शन 114 ऐड की गई आईपीसी में, तो कुछ ना कुछ तो चेंज 109 से हटकर होना चाहिए। लेकिन अब देखो 114 कहती है कि प्रेजेंस होने मात्र से होगा क्या, यह माना जाएगा कि अबेटर ने ही खुद वो ऑफेंस किया है। अब इसी एग्जांपल को ले लें जहां पे अबेटर ने थेफ्ट करने के लिए अबेटमेंट किया, प्रिंसिपल ऑफेंडर ने उस थेफ्ट को कर भी दिया। एक सिचुएशन ये थी कि अबेटर ने अबेट कर दिया, अब वो साथ में नहीं है जब थेफ्ट की गई, तो 109 के अकॉर्डिंग थेफ्ट की ही पनिशमेंट मिलेगी। और जब वो प्रेजेंट होगा थेफ्ट करने वाली जगह पर, तो यह कहा गया कि माना जाएगा कि अबेटर ने थेफ्ट खुद की है। तो अब सोचो, अब इस सिचुएशन में पनिशमेंट क्या मिलेगी, जब खुद ही अगर थेफ्ट की है अबेटर ने तब भी थेफ्ट की ही पनिशमेंट मिलेगी। तो 109 और 114 में डिफरेंस क्या आया, यह आपको कुछ आता है समझ में?
बहुत टफ लगेगा और बहुत नई बात लगेगी आज आपको, शायद आज तक आपने इस तरीके से समझा भी नहीं होगा, तो शायद सॉल्यूशन भी नहीं आया हो आपके पास। बट आज ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है तो 100% इसका सॉल्यूशन भी आएगा और आप कन्विंस भी होंगे। इसके लिए मैं दो बातें आपको बताना चाहूंगा कि डिफरेंस क्या आया। प्रैक्टिकली आप देखें, जब सजा देने की बात आएगी दोनों सिचुएशंस में 109 और 114 में, तो सजा बिल्कुल बराबर है, कोई डिफरेंस नहीं आता है सजा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिर डिफरेंस कहां पैदा हुआ? तो फ्रेंड्स आप देखिए कि अबेटमेंट का ऑफेंस कब कंप्लीट हो जाता है, यह बात आपको समझनी पड़ेगी। और जब जब आप अबेटमेंट से डील करें तो आप इस बात को अपने माइंड में हमेशा रखें कि अबेटमेंट का ऑफेंस कंप्लीट किस स्टेज पर होता है जाके। तो जब 108 आईपीसी हमने पढ़ाई थी तो उसमें एक क्लॉज ये थी कि जैसे ही अबेटर ने अबेटमेंट कर दिया, अब चाहे प्रिंसिपल ऑफेंडर, वो पर्सन जिसको अबेट किया जा रहा है, वो रिफ्यूज कर दे ऑफेंस करने के लिए, स्टिल अबेटर को पनिशमेंट मिलेगी। मींस कि जिस समय अबेटर ने अबेटमेंट कंप्लीट कर दिया, अबेटमेंट 3 तरीके से होता है, इंस्टिगेट करके, कॉन्स्पिरेसी करके और इंटेंशनल एड करके। तो जिस समय अबेटर ने इंस्टिगेट कर दिया ऑफेंस करने के लिए, या ऑफेंस करने के लिए कॉन्स्पिरेसी में एंगेज हो गया, या इंटेंशनली ऑफेंस करने के लिए कोई एड कर दी, तो माना जाएगा कि अबेटमेंट कंप्लीट हो गया है और अब अबेटर अबेटमेंट की पनिशमेंट के लिए लायबल होगा। अब बात यह आती है कि हो सकता है कि इस अबेटमेंट के कंसीक्वेंस में प्रिंसिपल ऑफेंडर ऑफेंस करे या ना करे। अगर उसने इस अबेटमेंट के कंसीक्वेंस में प्रिंसिपल ऑफेंडर ने ऑफेंस कर दिया तो अबेटर 109 आईपीसी के अकॉर्डिंग उसी पनिशमेंट को पाने के लिए लायबल होगा जो ऑफेंस प्रिंसिपल ऑफेंडर ने किया। और अगर वो एक्ट नहीं किया, मान लो रिफ्यूज कर दिया, या कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि वो ऑफेंस हो ही नहीं पाया, तो सेक्शन 115 आईपीसी और सेक्शन 116 आईपीसी, दो सेक्शन हैं जहां पर पनिशमेंट दी जाएगी, लेकिन स्टिल पनिशमेंट दी जाएगी। यह माना जाता है कि एक आदमी जिसको इंस्टिगेट किया अबेटर ने, वो ऑफेंस नहीं करता अगर अबेटर ने इंस्टिगेट नहीं किया होता। और मान लो प्रिंसिपल ऑफेंडर रिफ्यूज भी कर देता है, बट अबेटर तो अभी भी गिल्टी इंटेंशन लेके घूम रहा है, वो फिर किसी को अबेट करेगा। इसलिए लेजिस्लेचर की इंटेंशन ये है कि अबेटमेंट तो वहीं पर कंप्लीट, मान लो जिस समय अबेटमेंट कर दिया गया, तो अबेटर को तो पनिशमेंट देंगे ही देंगे, चाहे प्रिंसिपल ऑफेंडर रिफ्यूज कर दे या किसी और कारण से वो एक्ट अबेटेड नहीं हो पाता है। 114 को पढ़ने से पहले आप ये वाली सिचुएशन ध्यान रखिएगा कि अबेटमेंट कब कंप्लीट होता है। अबेटर ने अपना काम कर दिया अबेटमेंट का, तो उसने कौन सा ऑफेंस कर दिया? या तो 109 आईपीसी या 115 आईपीसी या 116 आईपीसी, तीनों में से किसी ना किसी सेक्शन में अब वो फॉल करेगा ही करेगा। अब अबेटमेंट जब कर दिया तो साथ में प्रेजेंट भी है प्रिंसिपल ऑफेंडर के साथ। वो अबेटर ये इंश्योर करना चाहता है कि जो वो रिजल्ट चाहता है वो हर कीमत पर आना चाहिए। और 114 में एक और सिचुएशन है कि अबेटेड एक्ट होना ही चाहिए। अगर अबेटेड एक्ट नहीं हुआ तो आप ये मान लीजिए कि 114 पिक्चर में नहीं आएगी। तो अबेटेड एक्ट जैसे ही हुआ और प्रेजेंट भी है वहां पर, तो 114 ये कहती है कि ये माना जाएगा कि अबेटर ने ही खुद वो ऑफेंस किया है। तो डिफरेंस ये आएगा फ्रेंड्स 109 और 114 में कि एक तो उस पर चार्ज लगेगा 109 आईपीसी का और एक दूसरा चार्ज लगेगा 114 आईपीसी रेड विद दैट ऑफेंस जो प्रिंसिपल ऑफेंडर ने किया इन द प्रेजेंस ऑफ अबेटर। लेफ्ट वाले एग्जांपल को ही अगर आगे बढ़ाऊं तो ऐसी सिचुएशन में अबेटर पर दो चार्ज लगेंगे। नंबर 1 109 रेड विद 379 आईपीसी और दूसरा चार्ज लगेगा 379 रेड विद 114 आईपीसी। और दोनों चार्जेस लगने से रिजल्ट ये आएगा कि उसको दो सजा मिलेंगी। एक सजा मिलेगी थेफ्ट के अबेटमेंट की और एक सजा मिलेगी थेफ्ट की। तो ये डिफरेंस है सेक्शन 109 एंड 114 आईपीसी में।